मैं शिव कुमार और आज बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, यानी कि प्लास्टिक की। क्योंकि जो प्लास्टिक है वो अजर और अमर हो चुकी है और इसको नष्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। हालांकि नष्ट तो हो सकती है, लेकिन नष्ट करने में भी एक प्रॉब्लम है, और वो है कि जब इसको आप नष्ट करेंगे तो ये कार्बन का उत्सर्जन करेगा। और बस यही प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी है कि इसको आप जला तो सकते हैं, लेकिन ये जो वायुमंडल में कार्बन छोड़ेगा वो भाई हम सबके लिए बहुत हानिकारक है। तो फिर आज हम इसी प्लास्टिक का एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, ताकि जो प्लास्टिक हमारी पृथ्वी पर कहीं ना मिले, पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर। वैसे सरकार ने कितनी बार कोशिश की है आप सभी को पता। जो हम प्लास्टिक वाली थैली लाते हैं जिसमें सब्जी वगैरह लाते हैं, बस उस पर उन्होंने बैन लगा दिया। लेकिन टेढ़े मेढ़े कुरकुरे, चिप्स, शैम्पू की बोतल और आपकी जितनी प्रकार की बोतलें जो प्लास्टिक में आती हैं, मेडिसिन प्लास्टिक में आती है, इसी के साथ दूध, घी, दही, इन सब की प्लास्टिक पर सरकार ने कुछ नहीं किया। खैर, आज हम इसका एक ऐसा सॉल्यूशन लाए हैं जिसकी वजह से शायद ही ये जो प्लास्टिक है धरती पर कहीं मिलेगी, और इससे होने वाला जो पॉल्यूशन है वो कम से कम 70 से 80% तक रिड्यूस हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। बस किसी भी देश की सरकार अगर इसको अप्लाई करती है तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100% प्लास्टिक कहीं भी नहीं मिलेगी, और इससे जो होने वाला पॉल्यूशन है वो भी बहुत कम हो जाएगा, जब तक मार्केट में इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं आ जाता है। तो जो भी मैं आज प्लास्टिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसको आप पूरा जरूर देखें, आपको लगे कि हाँ ये एक सही तरीका है प्लास्टिक को कचरे के ढेर से दूर रखने का और पर्यावरण को बचाने का। तो आप इसे जरूर शेयर कर दें, क्योंकि जितना आप इसे शेयर करेंगे उतने ही लोगों तक ये पहुंचेगी। तो जाहिर सी बात है हमारी सरकारों तक जाएगा, दुनिया के हर कोने तक जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टिक की। आखिरकार प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक हमारे जो जीवाश्म ईंधन है उससे बनती है, लेकिन जो प्लास्टिक है उसको नष्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इस तरीके की बनी होती है कि इसको जो सूक्ष्म जीवाणु वगैरह होते हैं वो नष्ट नहीं कर पाते हैं, और पचाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए प्लास्टिक जो धरती पर है पड़ी रहती है जैसी की तैसी। लेकिन जब इसको हम जलाएंगे तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करेगा और कार्बन का उत्सर्जन करेगा अच्छी खासी मात्रा में। और भी कई प्रकार की ऐसी गैसें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इस प्लास्टिक की वजह से। तो वही कार्बन रोकने के लिए हम उसको जैसे का तैसा दबा रहने देते हैं या उसे कचड़े के ढेर में फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम उसी प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकिल करें, और जो प्लास्टिक है वो 80 से 90%, कुछ 95% तक रिसाइकिल हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना तो पोल्यूशन कम हो ही जाएगा अगर हम प्लास्टिक का दोबारा उपयोग करते हैं तो। लेकिन बात यह है कि प्लास्टिक पहुंचेगी कैसे वहां तक, और प्लास्टिक कचड़े के ढेर में जाने से कैसे रुकेगी। तो इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है। सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे कि जो भी चीज धरती पर नहीं पाई जाती है वो क्या है, कि वो कहीं भी हमको ना मिले। आप सोचिएगा कौन सी ऐसी चीज है जो अगर धरती पर गिर भी जाए तो भी आदमी उठा लेगा। सोच लिया होगा, मुझे लगता है सब लोग समझ भी गए होंगे। नहीं समझे? अरे भाई, रुपया, पैसा, ये कभी भी आपको धरती पर नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी होती है एक वैल्यू, और बस वही वैल्यू हमको प्लास्टिक को दे देनी है। मतलब हर प्लास्टिक को एक कीमत दे देनी है। जो भी ब्रांड इस तरीके की प्लास्टिक का यूज करता है वो प्लास्टिक की कीमत को ऐड कर दे। नहीं समझ में आया? चलिए मैं अभी बता देता हूँ। सपोज दैट ये आप देख रहे हैं कि ये तेल की शीशी है, इसे हम फेंक देंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि ये आई कितने में है। ये मुझे पड़ी थी 44 रुपये में, 44 रुपये में। लेकिन अगर इसकी कीमत 48 रुपये कर दी जाए, यानी कि जो 4 रुपये है वो इस बोतल के जुड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये 4 रुपये की है प्लास्टिक, 44 से 48 रुपये प्राइस हो गया इसका। मैं यहाँ पर ले आया। अब बात करते हैं कि जब ये 4 रुपये की है तो इसे हम वापस करने जाएंगे तो थोड़ा सा हमें नुकसान ये होगा कि हम लोग ठहरे आलसी, और इसे हम वापस करने वहाँ क्यों जाएंगे दुकान पे, क्योंकि मैंने पता नहीं किस दुकान पे ली होगी। तो बस यहाँ पर काम है सरकार का। तो सरकार को एक आदेश पारित करना होगा कि इस तरीके की प्लास्टिक कोई भी परचूनी, कोई भी जनरल स्टोर, कोई भी दुकानदार जो दुकान खोले हुए और वो प्लास्टिक का उपयोग करता है उसे वापस लेनी होगी। अभी मैं बताऊंगा कि उनको क्या फ़ायदा है। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ कि ये प्लास्टिक आप किसी भी दुकान पर दे सकते हैं, किसी भी दुकान पर, जब उसकी ये कीमत लिखी हो। लेकिन बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या है। तो सबसे पहले जो डब्बे की कीमत होगी वो आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह मेंशन करना होगा। जैसे कि इस ढक्कन की कीमत है 1 रुपये और इस डब्बे की कीमत है 3 रुपये। बात समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर कोई इसका ढक्कन छोड़कर फेंक देता है तो चूंकि इसकी कीमत 1 रुपये है तो कहीं भी ये पड़ी हुई मिलेगी, तुरंत कोई ना कोई इसे उठा लेगा, क्योंकि कीमत है 1 रुपये और इसकी कीमत है 3 रुपये। तो पहले तो जो लाएगा वो फेंकेगा ही नहीं, क्योंकि इस पूरे डब्बे की कीमत 4 रुपये तभी है जब इसका ढक्कन भी है और ये भी है। तो जाहिर सी बात है कि वो रत्ती भर भी प्लास्टिक कहीं नहीं फेंकेगा, क्योंकि इसको हमने वैल्यू दे दी। तो बस हमें हर चीज की वैल्यू दे देनी है। तो अब ये प्लास्टिक की बोतल आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ये वहां मिलेगी जहाँ पर इसका कचरा जाता है, यानी कि दुकानों पर। और हर महीने जाने कितने प्रकार की प्लास्टिक हम यूज करते हैं। ये तो सिर्फ मैंने तेल की शीशी बताई है। जैसे कि ये मूंग दाल का पैकेट आप देख सकते हैं, जो इसका प्राइस है वो 20 रुपये है। अगर ये 22 रुपये की मिले मार्केट में, लेकिन इस प्लास्टिक की कीमत 2 रुपये हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्लास्टिक को हम कचड़े में नहीं डालेंगे। क्या करेंगे भाई? 2 रुपये कीमत है, इसको दुकान पर ही देने जाएंगे। सिर्फ इस प्लास्टिक पर लिखा होना चाहिए कि इसकी 2 रुपये कीमत है दोनों साइड। अगर इसे आप काट के आधी आधी करके देते तो 1-1 रुपये।
तो आप जाहिर सी बात है काटेंगे भी उसी तरीके से कि प्लास्टिक बर्बाद ना हो और इसका पूरा 2 रुपये मिले। लेकिन कुछ लोग तो कहेंगे भाई हम तो इतना अमीर हैं, हम तो फेंकेंगे, हमें तो भाई प्लास्टिक से कोई मतलब नहीं। लेकिन सोच कर देखिएगा कि जो रुपए है उसे आप कैसे भी फेंकें, आप कितने भी अमीर हैं, अगर उसको आप फेंकना शुरू कर दें तो भी कोई ना कोई उसे उठा लेगा। उसी तरीके से होगी ये प्लास्टिक, इसको सिर्फ आप फेंकिएगा, कोई ना कोई इसको जरूर उठा लेगा। जैसे कि अब यही है, ये क्या है, ये है LED बल्ब। अब इसको आप सब लोग फेंक देते हैं, हम भी इसको फेंक देंगे, क्या करेंगे इसको, जबकि ये पूरी की पूरी उपयोग होने वाली चीज़ है। इसके पीछे वाला भाग भी, ये प्लास्टिक का भी, आगे का भी, लेकिन इसको हम फेंक देंगे और हमारे पास मजबूरी, हम करेंगे भी क्या, क्योंकि इसकी कीमत कोई खास ज़्यादा तो होगी नहीं, कबाड़ी वाले ऐसे ही ले लेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा सा लालच दे दो, इसको एक वैल्यू दे दो, जैसे कि 10 रुपये। अब क्या होगा कि अब इसको हम जरूर दुकान पर वापस करने जाएंगे, क्योंकि ये 10 रुपये का है। मैं जरूर नहीं कह रहा हूँ कि इसको LED बल्ब से ही एक्सचेंज किया जाए, किसी भी चीज़ से, लेकिन हमें पता है कि जब LED बल्ब हमारा ख़राब होगा तो दूसरा लाना ही होगा, तो इसको वापस करके ले लेंगे। 10 रुपये हमें मिलेंगे भी, महंगाई भी नहीं बढ़ेगी और पॉल्यूशन मुक्त भारत भी हो जाएगा। और जो बड़े बड़े कचरे के ढेर आप देखते हैं ना, बहुत ईजी तरीके से खत्म हो सकते हैं। और फिर कचरा मिलेगा कहाँ से, जबकि वो तो कीमती है। अब आप सोच के देखिएगा, बड़े शहरों में पर डे 1 से 2 लीटर दूध हर घर में जाता है, और 1 से 2 लीटर दूध में जो प्लास्टिक का यूज होता है वो हमारा कचड़े में जाता है। तो अगर वही पॉलिथीन हम डायरेक्ट दुकान पर दे आएँ और वापस कर दें जाके, तो आप समझ सकते हैं कि दूध, दही, छाछ से होने वाली 80 से 90 करोड़ प्लास्टिक हम डेली जो कचड़े में फेंक देते हैं वो वहाँ नहीं जाएगी। क्योंकि प्लास्टिक अब रुपए की तरीके से माइंड में फीड हो चुकी है। जहाँ मिले प्लास्टिक उठा लो, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ तो कीमत होगी। जिस तरीके से रुपए है, रुपए बस माइंड में छप चुका है। अब अगर नकली नोट भी डला होगा उसी कलर का, तो भी हम चलते चलते, मोटरसाइकिल से क्यों ना चल रहे, तुरंत रुक जाएंगे। और ये हमारी हैबिट में आ चुका है कि जैसे ही हमने कोई चीज़ देखी और मुझे लगा कि नहीं ये रुपए जैसा है, तो रुक कर एक बार चेक जरूर कर लेंगे। 99.99% लोग करते ही हैं। बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप और हमारे जैसे लोग जरूर रुक लेते हैं। अरे मुझे सिक्का जैसा लगा, अरे वो चमक रही थी चीज़, अपने आप उसको निगाह कैच कर लेती है, क्योंकि वो माइंड में छप चुका है कि इस तरीके का जो कलर और इस तरीके की जो डिज़ाइन है वो वैल्यूएबल है, यानी कि उससे कुछ ना कुछ खरीदा जा सकता है। और जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की वैल्यू होती है उसको माइंड कैच कर लेता है। अब रुपए की तरीके से ही प्लास्टिक हो चुकी है, उसकी भी एक वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। अब धरती पर तो कहीं वो नहीं मिलेगी, गारंटी है। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि प्लास्टिक को कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि कलेक्ट करना कोई काम थोड़ी नहीं है भाई, जो कलेक्ट करेगा वो ही फेंकेगा। लेकिन अभी तक आपको लगता है कि जो मैंने बात कही है वो सही है, और अगर आपको लगता है कि 100% प्लास्टिक इस दुनिया में नहीं रहेगी इस तरीके से, तो इसे आप शेयर कर दें, ताकि और लोग भी समझ सके और सरकार को बाध्य कर सके कि हाँ ऐसे कानून आने चाहिए। महंगाई भी नहीं बढ़ेगी और प्लास्टिक भी कचरे में नहीं जाएगी, वापस भी चली जाएगी बिना किसी मेहनत के। अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर जो प्लास्टिक है वो कलेक्ट हो चुकी है, यानी कि दुकानों पर। अब दुकानों को इसका क्या फायदा होगा, तो यहाँ पर काम है सरकार का। सरकार को एक कानून बनाना होगा जिसके तहत कोई भी दुकानदार अगर इस तरीके की प्लास्टिक लेने से मना करता है या इनकार करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, खासतौर से उन दुकानदारों पर जो प्लास्टिक किसी न किसी रूप में बेच रहे हैं। चाहे वो खाने वाली चीज हो, हेयर ऑयल हो, या कोई भी चीज जिसमें प्लास्टिक का यूज हो रहा हो, वो प्लास्टिक लेने से मना नहीं कर सकता है किसी भी प्रकार की। लेकिन दुकानदारों को क्या फायदा होगा, तो इसमें उनको थोड़ा सा शेयर रेवेन्यू दे दिया जाए, जैसे कि इतने किलो प्लास्टिक का दाम इतना होगा जो आपको मिलेगा, जो आपके यहाँ से कलेक्ट हुई होगी। अब बात करते हैं कि वो इतनी सारी प्लास्टिक कैसे अपने पास रख सकते हैं। अरे भाई वो दूध बेचते हैं तब भी तो प्लास्टिक रखते हैं, अब ये तो पिचक्कर उनके पास आई है, यानी कि बिल्कुल डूस होकर, तो इनको रखने के लिए उन्हें व्यवस्था करनी होगी। लेकिन सरकार को भी यहाँ पर अपना रोल अदा करना होगा। जिस तरीके से कचड़े वाले 2-3 बार दिन में आते हैं, उसी तरीके से प्लास्टिक वाले इन दुकानों पर 2 से 3 बार डेली ही जाएंगे, और ये काम करेगी वो कंपनी जो प्लास्टिक को दाने के रूप में बदलेगी। तो ये उसकी जिम्मेदारी है, उसको ही दुकानदारों से या जहाँ भी प्लास्टिक हम कलेक्ट करते हैं वहाँ से उठाना होगा दिन में कम से कम 2 से 3 बार, जिससे ये कचरा जो है किसी दुकान पर ना रहे। तो ये समय रहते उड़ जाएगा, धुल जाएगा, और उसके बाद अच्छी तरीके से इसका यूज हो जाएगा। तो दुकानदार भी खुश है क्योंकि उसने प्लास्टिक बेची है और उसको कुछ ना कुछ रुपए मिला है, और वो लेने से मना नहीं कर सकता है। तो हम किसी भी दुकान पर जाकर प्लास्टिक को दे सकते हैं। तो हमारी ये हेडेक खत्म हो गई है कि नहीं भाई, हम लाए तो दिल्ली से थे सामान, अब हम कानपुर आ गए हैं तो क्या करें, तो उसे आप कानपुर किसी भी दुकान पर दे दो। तो कुल मिला के प्लास्टिक की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो प्लास्टिक कलेक्ट हो गई है उसका हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले प्लास्टिक कई प्रकार की होती है, कुछ प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाती है और कुछ प्लास्टिक यूज एंड थ्रो में रहती है। तो बस हमको जो यूज एंड थ्रो वाली प्लास्टिक है उसको निकाल के फेंक देना है, और जो रिसाइकिल हो जाए उस प्लास्टिक का यूज करना है। लेकिन जो रिसाइकिल होती है प्लास्टिक, वो भी कई तरीके की होती है, हर प्लास्टिक को हमें अलग करना होता है।
इसीलिए ये सरकार को मानक तय करना होगा कि कौन सी प्लास्टिक किस चीज़ पर यूज होगी। जैसे कि टेढ़े मेढ़े चिप्स, दूध, इनमें कौन सी प्लास्टिक यूज होगी। जो प्लास्टिक यूज हो उस पर एक कोड डाल दिया जाए, यानी कि खाने में सिर्फ इस प्लास्टिक का यूज होगा, तो जाहिर सी बात है उसको रिसाइकिल करने में आसानी रहेगी और वो जो भी खाने वाली चीज़ें होंगी उसको अलग भी नहीं करना होगा। वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उस फैक्ट्री में पहुंच जाएंगी जहां पर इसका दाना बनाना होगा। और जाहिर सी बात है जब ये दाना बन के तैयार हो जाएगा तो इसको कौन खरीदेगा? वही जो टेढ़े मेढ़े चिप्स, कुरकुरे और दूध वगैरह की बोतल बनाती हैं। तो फिर इससे क्या है, पॉल्यूशन तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब प्लास्टिक का दाना वापस बनने लगा है और वही प्लास्टिक का दाना वही फैक्ट्रियाँ खरीदने लगी हैं जो इस तरीके की पॉलिथीन का यूज़ करती हैं या जो किसी भी प्रकार की प्लास्टिक का यूज़ करती हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें अगर सरकार ध्यान रखेगी तो किसी को नुकसान नहीं होगा और प्रकृति में प्लास्टिक नहीं होगी, जलाई भी नहीं जाएगी क्योंकि ये रिसाइकिल हो रही है। तो लगभग 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जो प्लास्टिक की बोतल वगैरह खासतौर से जिनमें हम पानी वगैरह पीते हैं उसकी भी एक कीमत होगी, तो वो भी ट्रेनों में नहीं मिलेगी और कीमत भी इतनी तो रखी जाए कि उसको लोग दे सकें। अब 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये से नहीं होगा। पानी की बोतल है, कम से कम 2 रुपये इसका प्राइस है। फिर आप फेंक कर देखिएगा, अपने आप कोई ना कोई उठा ले जाएगा। ट्रेन वगैरह में भी इस तरीके के रूल लागू कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक की बोतल उन्होंने बेची है उसे वो वापस कलेक्ट करेगा, रखेगा और इसी तरीके की फैक्ट्रियों में पहुंचा देगा। और इस तरीके से जो प्लास्टिक है उसका पूरी तरीके से समाधान हो जाएगा, फिलहाल जब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं आता है। तो बस अगर आपको मेरी बात लग रही हो कि हाँ काम करेगी, हाँ अगर कोई भी देश की सरकार या अपने ही देश की सरकार इस तरीके के कानून पारित करती है तो हम प्लास्टिक मुक्त हो सकते हैं, तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि ये सब तक पहुँचे, सरकार तक भी।